नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप लोग को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हमारी आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जो कोई भी इंसान आपके ऊपर काला जादू खुद से करता है या फिर किसी और से करवाता है, वो इंसान और उसके ग्रुप में जो और भी लोग हैं वो लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। ओके डियर, वो लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, आज की हमारी रीडिंग इस टॉपिक पर है। ओके तो डियर, अगर रीडिंग पसंद आए, रेजोनेट करे, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डियर, ये लोग बातें कर रहे हैं आपके किसी लॉस के बारे में। ये लोग बातें कर रहे हैं आपके करियर के बारे में कि किस तरह से आपको या तो फाइनेंशियल लॉस हुआ है या फिर आपके करियर में लॉस हुआ है। मिनिमम लोगों के लिए बात हो रही है कि कोई आपको छोड़ के गया है, बट मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स यहाँ पे बात हो रही है कि आपको करियर में बहुत बड़ा लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है और हो सकता है कि पहले भी ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस का कार्ड आया हुआ है। हो सकता है कि पहले भी आपको करियर में लॉस हुआ था, उसी के बारे में, या फिर अभी रिसेंट में भी हुआ है। जैसे होता है ना, लोग कहते हैं ना कि पहले जैसे हुआ था वैसे फिर से हो गया है। तो इस तरह की कुछ बातें आपके बारे में ये लोग कर रहे हैं। डियर, ये लोग बातें कर रहे हैं आपके बारे में कि आपकी लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आया है, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। नेगेटिव बदलाव आया है, पॉजिटिव बदलाव नहीं आया है। इस बदलाव में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, कोई आपके सपोर्ट में नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हैं, चिंताग्रस्त हो गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, आपकी रातों की नींद उड़ गई है, आप रात को भी सो नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए, हारे हुए, परेशान से, अकेले से हैं। तो इस तरह की कोई चेंजेस आपकी लाइफ में आई है, मीन्स नेगेटिव चेंज जो आपकी ज़िंदगी में आया है, उस बारे में ये काला जादूगर और उसके जो सपोर्टर हैं, जो लोग उसके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, वो लोग इस बारे में बातें कर रहे हैं। डियर, ये लोग किसी फंक्शन की बातें कर रहे हैं या फिर पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिस फंक्शन में, देखिए पास्ट में कोई आपके घर में हो सकता है कोई फंक्शन हुई होगी या शादी हुई होगी, या फिर पास्ट के लोगों के बारे में, मीन्स पहले के जो आपके घर के लोग रहे होंगे या फिर जो लोग आपसे जुड़े हुए रहे होंगे, उन लोगों से जो लेन देन हुआ था या कोई फंक्शन हुआ था, उन चीज़ों में जो लेन देन हुआ था किसी से, उन चीज़ों के बारे में भी ये बातें कर रहे हैं। डियर, ये लोग बातें कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं एक नया रास्ता ढूंढ रहे हैं या फिर कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सब कुछ बैलेंस हो जाए, कि आप कैसे क्या करें, कैसे सब कुछ ठीक करें जिसकी वजह से सब कुछ एकदम सही हो जाए, सब कुछ एकदम बैलेंस हो जाए। उसलिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं,
दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं ये आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं कि आपको आपकी मेहनत का फल मिले, आपको जो आपका अधिकार है वो चीज़ मिले, लेकिन वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ग्रहण लगा हुआ है। आप सोच रहे हैं कि जो आपका अधिकार है या फिर जो आपकी मेहनत का फल है वो चीज़ आपको मिल जाए, उसके लिए आप अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है। इस बारे में भी काला जादूगर और उसके ग्रुप के जो लोग हैं वो बातें कर रहे हैं। डियर, ये आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में फंस कर रह गए हैं, उलझ कर रह गए हैं, किस ओर जाएं, कैसे जाएं, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी आंखों पर कहीं ना कहीं पट्टी बांध दी गई है, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और इसीलिए आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये बातें कर रहे हैं आपके बारे में कि अभी आप बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ से घिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में, किसी बात का या फिर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है आपको। उस तकलीफ़ को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस दुख को आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उस दुख को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं और उस दुख से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में भी ये लोग बातें कर रहे हैं। ओके डियर, रीडिंग ज़्यादा बड़ी नहीं है तो चलिए, लेकिन साथ में मैंने ये भी निकाला है कि इन लोगों ने आपको ये दुख देने के लिए, परेशान करने के लिए, काले जादूगर ने खुद या फिर इसके टीम के लोगों ने क्या किया है। ओके, इन्होंने आपको परेशान करने के लिए क्या किया है जिसकी वजह से आज आप इतनी परेशानियों को झेल रहे हैं। ओके डियर, तो चलिए आगे ये भी देख लेते हैं। मेरे माइंड में आया था कि ये भी निकालूं, शायद ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो किसी न किसी तरह से, शायद कुछ क्लैरिटी मिल जाए। डियर, इन्होंने आपसे बात की है, आपके जो कोई भी ब्लैक मैजिक करता है या करवाता है, उस इंसान ने खुद या फिर उसके टीम के किसी मेंबर ने आपसे बात की है, या तो वो आप तक पहुंचा है खुद या फिर आपसे बात की है। तो डियर, इसने बात की थी आपसे इस पर्पस से, ये पूरा सोच के, विचार के, पूरी प्लानिंग करके कि ये आपको स्टक कर देगा, ये आपको अटका देगा। मीन्स होता है ना, एक बहुत प्लानिंग करके, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के बातें करना या फिर कहीं पहुंच जाना कि किसी भी तरह से इस इंसान को रोको, इस इंसान को परेशान करो, उस इंटेंशन से कहीं ना कहीं आपसे बातें की गई या फिर आप तक पहुंचा गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बातें आपसे निकलवाने के लिए भी इन्होंने आपसे बातें की हो। दूसरी चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप, आपका कोई ऐसा रिश्ता, ये आपका और आपके पार्टनर का भी हो सकता है, ये आपका और आपके फ्रेंड का भी हो सकता है, ये आपका आपके नेबर के साथ, आपके कोलिग के साथ, या फिर भाई बहन का भी हो सकता है। मीन्स कोई भी ऐसा रिश्ता है जिसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक था, यानी कि जितनी रिस्पेक्ट, जितना प्यार आप इस इंसान को देते थे, बिल्कुल उतना ही इज्जत, उतनी ही रिस्पेक्ट ये इंसान भी आपको देता था। यहाँ पे पैसे की कहीं कोई बात मुझे दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो दो लोग हैं, मेल और फीमेल, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं कप्स को लेकर अपने हाथ में, यानी कि इक्वली प्यार,
जितना रिस्पेक्ट, जितना प्यार आप इस इंसान को देते थे, उतना ही रिस्पेक्ट और उतना ही प्यार वो इंसान भी आपको देता था, आप मेल हैं तो फीमेल है तो। लेकिन यहाँ पे ये जो है, जिस किसी ने भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, तो आपके इस रिश्ते पर किसी की बुरी नज़र थी। ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, किसी की बुरी नज़र थी यहाँ पे, तो इसने यहाँ पर आपके इस रिश्ते को रोकने के लिए, इस रिश्ते में दरार डालने की इस इंसान ने पूरी पूरी कोशिश की है। आप इस रिश्ते से बहुत खुश थे, इस रिश्ते में आपको कहीं कोई डाउट नहीं था, इस रिश्ते में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो इसी वजह से इस इंसान ने आपको, आपके इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की है, आपको फ्लैट चली गई थी। तो डियर, जो आपके रिश्ते बहुत अच्छे थे, ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, आपके जो रिश्ते बहुत अच्छे थे, जिनके साथ आपका बहुत ही अच्छा बनता था, जिस रिश्तों से आप टेंशन फ्री थे, कहीं ना कहीं उन सभी रिश्तों को ख़राब करने की कोशिश की गई है, उन सभी रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस इंसान की बहुत ही ज़्यादा, या फिर इन लोगों की बहुत ज़्यादा बुरी नज़र थी आपके इस रिश्ते पे, जो कि इन लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और इन रिश्तों को इन्होंने तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश की है। डियर, ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज़ है कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर तरह से, पूरी तरह से सक्सेसफुल होता है, लेकिन बहुत मीन्स 50% तो एटलीस्ट वर्क करता है। ये बात और है कि बाद में थोड़े ही समय बाद या फिर थोड़े ही दिन बाद ये चीज़ जो है, इसका असर जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है या फिर ख़त्म हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। क्या होता है कि मान लीजिए जब आप खुद पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं या फिर आपके सराउंडिंग में पॉजिटिव एनर्जी रहती है, तो आप हों या फिर आपके आसपास के लोग हों, हर कोई उस चीज़ से इफ़ेक्ट होता है। हर किसी का कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से असर पड़ता है। मान लीजिए कि आप एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के इंसान हैं, तो अगर आप कहीं जाएंगे तो वहाँ का वाइब्रेशन भी हाई हो जाएगा, वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने लगेंगे, खुश रहने लगेंगे, आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करता है तो कहीं ना कहीं इसका ऐसा असर होता है, अगर आपके मान लीजिए किसी रिश्ते पे किया गया है या फिर मान लीजिए इस तरह से किया गया है कि आपका कोई भी रिश्ता या फिर आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं या फिर आपके जिन लोगों से आपकी बनती है वो रिश्ते टूट जाएं, वो रिश्ते बिखर जाएं, तो डियर ऐसा असर होता है इस चीज़ का कि मान लीजिए सामने वाला आपसे कुछ और कहेगा और आप उस बात को कुछ और समझ लेंगे, या फिर आप कुछ और कहेंगे, सामने वाला उस बात को कुछ और समझ लेगा। मीन्स किसी भी तरह से उस नेगेटिविटी का असर आप पे भी हो जाता है, सामने वाले पे भी हो जाता है, जिसकी वजह से उस रिश्ते में दरार आती है। करियर में भी ये चीज़ होता है, करियर में भी होता है। अगर कोई स्पेल वर्क अगर करता है या करवाता है, हमेशा के लिए नहीं हो सकता। अगर आप ईश्वर पे आपका विश्वास है, अगर आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं, तो 100% आपको कोई भी हार्म नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी असर नहीं होता है, क्योंकि जहाँ देवता हैं वहाँ दानव भी हैं, है ना। जहाँ दानव हैं वहाँ देवता भी हैं। अगर इन चीज़ों का असर 0% होता या नहीं होता, अगर इन चीज़ों का असर नहीं होता तो ईश्वर को खुद यहाँ पर उतर के नहीं आना पड़ता। जो नहीं मानते हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, जो नेगेटिव एनर्जी को नहीं मानते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी को भी नहीं मानते, उनके लिए तो कोई बात नहीं। लेकिन जो मानते हैं
जो समझते हैं इन चीज़ों को, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई नेगेटिविटी है तभी तो पॉजिटिविटी भी है, दुख है तभी तो सुख भी है, सुख है तो दुख भी है, दिन है तो रात भी है ना। तो वही कहानी यहाँ पे भी है कि इन लोगों ने या तो स्पेल वर्क किया है या फिर आपको मैनिपुलेट किया होगा, लेकिन किसी भी तरह से आपकी लाइफ में बहुत कुछ, आपकी सक्सेस को कहीं ना कहीं स्टक करने की कोशिश की है, आपकी फाइनेंस को, प्रॉपर्टी हो सकती है, फाइनेंस हो सकता है, करियर हो सकता है, आपकी क्रिएटिविटी, बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि आपकी क्रिएटिविटी को रोकने की कोशिश की है कि जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए, जिस चीज़ पे आपका अधिकार है, वो चीज़ भी आपको ना मिले, इसलिए इन्होंने स्पेल वर्क किया होगा। या फिर हो सकता है कि डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट वे से, या तो बातें करके कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा स्टक कर दिया है, रोक दिया है, और स्पेल वर्क करके भी इन्होंने ये सब किया कराया है। ओके, तो यहाँ पे रिश्तों को भी ख़राब करने की कोशिश की है, यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी का फल आपको ना मिले इसलिए भी इन्होंने कोशिश किया है। ये हर चीज़ में आपको स्टक इन्होंने करने की कोशिश की है। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय मां काली, जय भोले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।